एक्चुअली ये हुआ जब ये 12 वर्ष तक युद्ध हुए तो कहते हैं कि यहां से कुमाऊं से शासक डोटी की तरफ जा रहे, तो कुमाऊं में नेपाल और कुमाऊं की जो सीमा है उस सीमा पर युद्ध हो रहा है उधर की तरफ। कभी नेपाल में युद्ध हो रहा है, कभी इधर की तरफ युद्ध हो रहा है, लगातार युद्ध हो रहे हैं। 12 वर्षों तक कहते हैं सैनिक अपने घर नहीं गए। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक सैनिक जो है वो अपने घर नहीं गए। और जब वो अपने घर नहीं गए 12 वर्षों तक, तो सोचो क्या परिस्थिति। 12 वर्ष बहुत होते हैं भाई। आजकल तो अगर 4 महीने घर न जाओ तो कैसा लगता है, पता नहीं कब से नहीं गए। 12 वर्षों तक सैनिक घर नहीं गए, अपने बीवी बच्चे जो कुछ भी रहे होंगे। ये सोचो अगर कोई ऐसा बंदा रहा हो कि जो घर से निकला हो सैनिक बन के 18 साल में, तो 18 2 30 साल में वो आएगा। लेकिन जो ऐसा रहा होगा सैनिक जो 40 साल में गया होगा तो 52 साल में घर आएगा। जो 30 में गया होगा तो 42 साल में घर आएगा। 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और सैनिकों को घर आने का मौका नहीं। तो उस दौर में भारती चंद ने एक प्रथा चलाई जिसका नाम था कट्टकाली प्रथा। समझना जरा, एक प्रथा चलाई जिसका नाम था कट्टकाली प्रथा। अब ये प्रथा क्या थी भाई? इस प्रथा के अनुसार, समझना, इस प्रथा के अनुसार उसने चंद सैनिकों को छूट दी कि आप जिस भी स्त्री को अपनी पसंद की समझते हो उसे अपने पास रख दो, लेकिन उसे शादी करने की जरूरत नहीं। अब वो स्त्री कहाँ की होगी? या तो वो नेपाल की होगी या तो कुमाऊं के सीमावर्ती, लेकिन ज्यादातर नेपाल की। रखो आप अपने पास, बिना शादी के अपने पास रखो, आपको शादी करने की जरूरत नहीं। अब इस प्रथा को क्या कहा गया? कट्टकाली प्रथा। अब पेपर में पूछा जाएगा, वो पूछेगा कि जो है किस शासक, कुमाऊं के चंद शासक ने कट्टकाली प्रथा को चलाया? क्या उत्तर दोगे? भारती चंद ने चलाया। कब चलाया? तो उन्होंने कहा कि डोटी और चंदों के बीच में जो 12 वर्षीय युद्ध हो रहा था इस युद्ध के दौरान चलाया। समझे कि नहीं? अब परिस्थिति क्या है? 12 वर्ष बाद सैनिक इधर आ गए, अपने अपने घरों में आ गए। अब वो परिवार वहीं छोड़ दिया। जो अपने पास स्त्री रखी हुई थी उसके बच्चे होंगे, वो परिवार वहीं छोड़ दिया। एक प्रकार से देखा जाए तो अवैध संतानों की उत्पत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि आपने शादी नहीं करी तो फिर नाम किसका आएगा? अब वो स्त्री को, उसके बेचारी को बच्चे दे दिए, वो बच्चे वहीं छोड़ दिए, अब इधर आ गए। चंदों की अवैध संतानें बड़ी मात्रा में होगी। चंदों की मतलब चंद सैनिकों की अवैध संतानों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में, कुछ कुमाऊं में और कुछ ज्यादातर डोटी के हिस्से में होगी। समझे नहीं? बोलो। और जो ये अवैध संतानें पैदा हुई, बोलते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है पर समझो, जो अवैध संतानें पैदा हुई इनको कहा गया नायक जाति। क्या कहा गया? नायक जाति। कानून लाया था, तब आया था नायक बालिका सुधार। मैं याद करूंगा, तुम क्यों करोगे यार? तुम्हें याद करना ही जरूरत है। घर में जाके देख लो क्या दिक्कत हो रही, समझना जरा। तो एक नई जाति उत्पन्न हो गई कुमाऊं में जिसे नाम कहा गया नायक जाति। क्या कहा गया बेटा? नायक। अब ये नायक जाति का इतिहास को समझो जरा सा। तो नायक जाति जो है चंद सैनिकों की अवैध संतानें थी। और बड़ी चीज है कि कुमाऊं में इन्हें बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिए बाद में आप देखोगे नायक सुधार समिति, नायक बालिकाओं के साथ बहुत बुरा किया जाता था। उसके लिए अंग्रेज कमिश्नरों को क्या करना पड़ा? कानून लाने पड़े। नहीं लाने पड़े क्या? क्या राजा पड़ा आपने? भारती चंद। आप बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ।